आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है द टेल टेल हार्ट। देखो, लिटरेचर लवर्स को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि उनको एक शॉर्ट स्टोरी मिल जाए जो बहुत फेमस हो, उसमें थोड़ा सस्पेंस भी हो, उसमें थोड़ा हॉरर भी हो, थोड़ा चिलिंग सा भी रहे, थोड़ा डर सा भी लगा रहे पूरी स्टोरी में, पता भी ना हो क्या होने वाला है, कभी इधर कहानी चली जाए कभी कहानी उधर चली जाए। इससे बेस्ट और कुछ नहीं चाहिए। लिटरेचर लवर्स की यही ग़िज़ा है, लिटरेचर लवर्स की यही भूख है जो आज ख़त्म होने वाली है। एक इसका एहतमाम करना पड़ेगा हम इस स्टोरी को समझने के लिए। कमरे में घुस जाओ, लाइटें बंद कर दो, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा दो हॉरर टाइप का, लेकिन डर ना जाना, प्लीज़ डर ना जाना। हम ऐसे ही डरोगे नहीं तो लिटरेचर वालों को मज़ा कहाँ आता है। चलो थोड़ा सा डर भी जाना। स्टार्ट करने वाले हैं। बी रेडी, द टेल टेल हार्ट। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है। Okay, so The Telltale Heart is a thrilling tale of madness, guilt, and murder. And it is written by Edgar Allan Poe in 1843. Horror, suspense, सब आपको मिलेगा। Be ready. Okay, कहानी स्टार्ट होती है। नरेटर कहते हैं, तुम मुझे पागल क्यों कह रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, मैं बीमार हुआ था लेकिन फिर ठीक हो गया हूँ। मेरी सुनने, समझने और देखने की सलाहियत पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो तुम मुझे पागल कहना बंद करो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। बात खत्म। लेकिन उसके बाद नरेटर ये प्रूफ देता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा प्रूफ है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ तो बताओ, ये काम कोई पागल कर सकता है जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक ना हो? क्या वो ये इस तरह काम कर सकता है, इस प्लानिंग के साथ कोई कारनामा सरअंजाम दे सकता है? बताना मुझे, मैं आपको बताने वाला हूँ। नरेटर क्या करता है? एक बुजुर्ग आदमी होता है जो नरेटर के साथ ही रहता है, यानी कि वो को फ्लैट होते हैं, एक ही फ्लैट में रहते हैं। उस आदमी को, नरेटर को, उस बुजुर्ग की एक आंख से मसला है। बुजुर्ग की एक आंख जो है वो नकली टाइप है, पत्थर की है, यानी जैसे गिद्ध की आंख होती है, वल्चर आए, वो उस टाइप की बुजुर्ग की आंख है। इस आंख के अलावा उस नरेटर को उस बुजुर्ग से कोई मसला नहीं है। कोई ज़मीन का इशू नहीं, कोई जायदाद का इशू नहीं, कोई पैसे का मामला नहीं, कोई उनकी ज़ाती दुश्मनी नहीं। ना कभी बुजुर्ग ने उस नरेटर को कभी कुछ कहा, कभी कोई तकलीफ़ पहुंचाई, ना ही उनके कोई ताल्लुकात ख़राब थे। बस बुजुर्ग की वो आंख वल्चर आए, उस पर नरेटर को गुस्सा था। नरेटर को वो आंख बर्दाश्त ही नहीं थी। उस आंख से जान छुड़वाने के लिए नरेटर ने एक प्लान बना लिया। प्लान, खतरनाक प्लान, कि मैं इस बुजुर्ग को जान से मार दूंगा, मैं इसका मर्डर कर दूंगा। क्यों? इस आंख से जान छुड़वाने के लिए। प्लान बन चुका है। ओके, पागलपना स्टार्ट हो चुका है। नरेटर को एक ही मसला है, वो क्या है? उस बुजुर्ग की आंख से मसला है। उसे उस आंख से कुछ चिढ़ है, उसको वो आंख अच्छी ही नहीं लगती। जब भी वो उस आंख को देखते है उसका पारा हाई होने लग जाता है, उसकी आंखों में खून उतरना शुरू हो जाता है। नरेटर कहते हैं कि मुझे बूढ़े आदमी से मसला नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आंख मुझे तंग कर रही है। और फिर सिर्फ एक आंख की वजह से वो इतना बड़ा प्लान बना चुका है। इसके बावजूद वो बिलीव करता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम मुझे पागल नहीं कह सकते। एंड वो फैसला कर चुका है, उस आंख से जान छुड़वाने के लिए वो मर्डर का प्लान बना चुका है। अब है प्लान की एग्जीक्यूशन की बारी। नरेटर ओल्ड मैन के रूम में घुसता है। जब भी वो ओल्ड मैन के रूम में घुसता है, बड़ी एहतियात से, वो फुल केयरफुल होके ना, कंप्लीटली केयरफुल होके, पहले लालटेन है उसके एक हाथ में, वो दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है, लालटेन को अंदर दाखिल करता है, फिर खुद दाखिल होता है। लालटेन की जो लाइट है वो बुजुर्ग के फेस पर डालता है। क्यों? ताकि उसकी आंख खुले। उसको आंख से मसला है, बाकी पूरे बुजुर्ग से कोई मसला नहीं है। अब 7 रातों तक वो इसी तरह कमरे में दाखिल होता है, लेकिन उस बुजुर्ग की किस्मत अच्छी कि उसकी आंख नहीं खुलती। उसे पता नहीं चलता कि वो आदमी जो है वो उसके कमरे में, उसका कातिल दाखिल हो चुका है। क्यों?
अब वो 7 रातें इंटर हुआ उस कमरे में, लेकिन उसने एक बार भी अटैक नहीं किया। हालांकि वो बुजुर्ग आदमी सो रहा था, उसे मसला सिर्फ आंख से है, आंख के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। सो वो आराम से मूव कर रहा है। 7 रातें हो चुकी हैं, अभी तक प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि बुजुर्ग की आंख ही नहीं खुली। व्हाट नेक्स्ट देखते हैं। 7 दिन से प्लानिंग पर काम चल रहा था, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई थी। आज है 8वीं रात। आज जब वो नरेटर कमरे में घुसता है तो अब वो जल्दी में आ चुका है। उसकी बेचैनी बढ़ गई है कि 7 दिन हो गए, अभी तक ये बुजुर्ग आंख नहीं खोल रहा। सो अब जब वो इंटर हुआ कमरे में तो दरवाजा खुलने का साउंड पैदा हुआ। उस साउंड की वजह से बुजुर्ग की आंख खुल गई। बुजुर्ग की आंख खुली तो उस नरेटर के पास जो लालटेन थी उसकी रोशनी उसकी आंख पर पड़ी और नरेटर को वो आंख नजर आ गई। जब ओल्ड मैन ने उस नरेटर को देखा, उस आदमी को देखा, तो उसकी हार्ट बीट जो है वो तेजी से वर्क करना शुरू हो गई। उसका साउंड पैदा होने लग गया कि वो बहुत ज्यादा डर गया। और यही आंख थी जिसकी वजह से उसने मर्डर का प्लान बनाया था। जब उसे वो आंख दिखी, वो वल्चर आई दिखी, उसके गुस्से में इजाफा होता गया। उसकी आंखों में खून उतरना शुरू हो गया, लाल सुर्ख हो गई उसकी आंखें, और उस नरेटर ने उस बुजुर्ग आदमी को कत्ल कर दिया। लेकिन कत्ल कैसे किया ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि नरेटर इस स्टोरी से बताना ही ये चाह रहा है कि तुम मुझे पागल ना कहो, मेरे जितना क्लेवर तो कोई है भी नहीं। इसी वजह से अब उसका अगला काम चेक करना। जब उसका मर्डर हो चुका ओल्ड मैन का, उसने उसके जो भी बॉडी पार्ट्स थे उनको अलग अलग किया ताकि वो उनको छुपा सके। अब अलग अलग करने के बाद, पीसेस को अलग अलग करने के बाद, वो जो तख्ता था यानी फर्श था उसको उसने उठाया और उसके नीचे उन पीसेस को रख दिया। उसके बाद उस जगह की सफाई की, कोई सबूत, कोई निशान पीछे छूट ना जाए, कोई खून, कोई पीसेस बॉडी का, कोई बॉडी पार्ट, कुछ भी वहाँ शो ना हो। उसने इतनी बेहतरीन, इतने टेक्निकल तरीके से उसकी सफाई कर दी। एंड उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि यस, परफेक्ट क्राइम हो चुका है, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। ओके, आई एम डन। ये लो, मैंने प्रूफ कर दिया कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मैड। ऐसा कोई समझदार बंदा भी नहीं कर सकता जैसे मैंने प्लान एग्जीक्यूट किया है। अब वो कन्विंस्ड है अपने आप को, वो अपने आप में खुश है वो। लेकिन वो जब ये काम कर रहा था, ये जो प्लान अपना एग्जीक्यूट कर रहा था, तो उसके किसी हमसाये ने, उस फ्लैट के आसपास रहने वाले किसी ने उसको पहचान लिया, उसकी आवाज़ सुनी कि यहाँ कुछ हुआ है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस के 3 बंदे ठक उसके दरवाजे पर। पुलिस आ गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नरेटर ने उनका वेलकम किया। सर, उनको इतने कॉन्फिडेंस के साथ पूरे घर की छानबीन में खुद मदद करवाई है, चल कर। जी ये देखिए, चेक कीजिए, पूरा घर चेक कीजिए, यहाँ तो ठीक है बिल्कुल। उन्होंने पूछा वो बुजुर्ग आदमी किधर है भाई, जिसका ये मकान है, जिसका ये कमरा है, वो किधर है? वो कहते हैं वो किसी से मिलने गया है, आप बैठिए। उनके साथ बैठकर गप्पें लगा रहा है, पूरा घर दिखा दिया है। पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला, पुलिस वालों को कुछ नहीं मिला। वो भी पूरा कॉन्फिडेंट है, उनके साथ बैठा गप्पे लगा रहा है, सब ठीक है। खुद उनको जा कर कमरा दिखा रहा है कि यहाँ देखो, यहाँ देखो, कुछ नहीं है, वो बुजुर्ग तो अपने दोस्तों के साथ मिलने गया है। ठीक है, अब हुआ क्या? जहां उसने बॉडी छुपाई थी, अब उसके ऊपर वो आकर पुलिस वाले बैठ गए, यानी उस जगह पर बैठ के जिसके नीचे उसकी बॉडी, उसने डेड बॉडी जो है वो छुपाई हुई थी, उसको बिठा दिया। अभी भी उनकी गपशप चल रही है, वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो इंतहाई कॉन्फिडेंट अंदाज में उनके आंसर्स दे रहा है और वो पुलिस वाले मुतमईन हो चुके हैं कि भाई इसने कुछ नहीं किया, ये तो परफेक्ट है, ये तो हमारे साथ फुल कोऑपरेट कर रहा है, ये तो, इसको तो माथे पे शिकन भी नहीं आ रही, इस पे तो कोई डाउट भी नहीं हो रहा, यहां तक काम ठीक था। लेकिन पुलिस वालों को कोई शक नहीं हुआ उस पर, नरेटर पर, कि इसने मर्डर किया है। लेकिन अब नरेटर को एक साउंड सुनना शुरू हो जाता है। पहले वो सॉफ्ट होता है। ये साउंड होता कैसा है? जैसा उसने हार्ट बीट का साउंड सुना था उस बुजुर्ग आदमी का, जब वो डरा हुआ था, जब वो उसका मर्डर कर रहा था, वो वाला साउंड उसे सुनाई देता है। पहले सॉफ्ट होता है, बट फिर ये साउंड लाउडर होता जाता है।
लाउडर होता जाता है, इतना लाउडर कि वो जो नरेटर होता है ना, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसे उस साउंड से इतनी चिड़चिड़ापन हो चुका है, उसे उस साउंड से इतनी एलर्जी हो रही है कि यू कांट इवन इमेजिन। उसे लग रहा है कि ये इतना जो तेज साउंड है, ये मुझे अगर सुनाई दे रहा है तो इन पुलिस वालों को भी तो साउंड दे रहा होगा ना, सुनाई दे रहा है ना। इट मीन्स इनको भी पता चल गया है कि ये हार्ट बीट की आवाज़ है। इट मीन्स इनको भी पता चल गया है कि यहाँ कोई ओल्ड मैन है, यहाँ मैंने मर्डर किया है। क्या इनको पता चल गया है? जी हाँ, जाहिर सी बात है, पता चल गया होगा। अब वो ये सोच रहा है, साउंड बढ़ता जा रहा है, उसे कभी लगता है दीवार के पीछे से आ रहा है, कभी उसे लगता है वहाँ से साउंड आ रहा है, लेकिन वो साउंड रुकने का नाम नहीं ले रहा, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसे पुलिस वाला कोई इन्वेस्टिगेट, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन वो उस साउंड की वजह से उसे वो जो पछतावा था कि मैंने मर्डर किया है, ये ओल्ड मैन की आवाज़ है, ये उसकी हार्ट बीट है, इस आवाज़ की वजह से वो अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो खो देता है। वो साउंड कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, नरेटर के कान फटने पर आ चुके हैं, वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकता उस साउंड को, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है और चीख मार कर कहता है कि यस, मैंने किया है क्राइम, ये जो आप बैठे हो इसके नीचे उसकी डेड बॉडी है, ओल्ड मैन की डेड बॉडी, मैंने कत्ल किया है। वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है एंड यहाँ स्टोरी एंड होती है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि नरेटर ने अपना ये वाक़या, ये स्टोरी, ये प्रूफ करने के लिए सुनाई थी कि मैं मैड नहीं हूँ, आई एम नॉट सफरिंग विद मेंटल डिसऑर्डरनेस। अब आपने बताना है, क्या नरेटर सच कह रहा है कि वो मैड नहीं है, या फिर उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है? आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स में। स्टोरी एंड हो चुकी है, अब हम इसके थीम्स देख लेते हैं। पहला थीम है गिल्ट एंड मैडनेस। उसके अपने माइंड ने उसे फंसा दिया ना, हिज ओन माइंड बिट्रेज हिम। इतना पछतावा हुआ उसे, इतना पछतावा हुआ कि वो खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर सच बता बैठा। एंड दूसरा थीम है ऑब्सेशन। भाई पागलपन, उसका इतना पागलपन, एक आंख की वजह से वो मर्डर प्लान कर चुका है। उफ। एंड आयरनी क्या है? द नरेटर थिंक्स ही इज स्मार्ट बट गिल्ट एक्सपोजेस हिम। उसने स्टोरी में हर जगह प्रूफ किया है तुम लोगों को कि मेरे से स्मार्ट बताओ ना कोई, कैसे वो आया, कैसे उसने मर्डर किया, 7 रातें वेट किया, ठीक है, उसके बाद उस आदमी के बॉडी पार्ट्स को कैसे छुपाया। वो ये प्रूफ कर रहा है कि मुझसे स्मार्ट कौन है। और फिर आयरनी चेक करो, उसे किसी ने नहीं कहा, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए कि तू मर्डरर है, वो खुद उसे मजबूर होकर बताना पड़ा कि यस, ये मैंने कमिट किया है। आयरनी का अंदाज़ा लगाओ आप। एंड द अनरिलायबल नरेटर, कैन वी ट्रस्ट हिज वर्जन ऑफ इवेंट्स? क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं? कभी वो कह रहा है मैं स्मार्ट हूँ, फिर खुद ही प्रूव कर रहा है कि यस, मैंने मर्डर किया है। ये कौन सी स्मार्टनेस है? वो अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रहता है, कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। सो वेट कीजिए अगली शॉर्ट स्टोरी का, लाइक लाजमी कीजिएगा।